खुश अहमद आयद अपने गार्डन में हाजिर है। खुश रहें आबाद रहें। देखें जनाब, आज हम डबल काम करेंगे, हार्वेस्टिंग भी करेंगे और सीड भी लगाएंगे। जैसा कि मेरे पास कुछ जगहें खाली पड़ी हैं, मैं ये आपको दिखाऊं। ये देखें, इसके अंदर खाली पड़ी है, ये पूरा टब खाली पड़ा है ये। तो मैं इसके अंदर बहुत सारे सीड लगा दूंगी। ये एक तरबूज का लगा हुआ भी है और एक ये दूसरा लगा हुआ है तरबूज का, इस तरफ ये देख सकते हैं आप। तो मैं इसके अंदर ये चौलाई उखाड़ती जाऊंगी, ये कुल्फ़ा उखाड़ती जाऊंगी। और मेरे पास ये लोबिया के सीड हैं, कुछ तरबूज के हैं, ये मैं साथ साथ लगाती जाऊंगी। अच्छा, इनको साथ साथ लगाने का एक मकसद है। इनमें से मुझे पता नहीं है कि तरबूज के सीड सही हैं या नहीं हैं, लेकिन ये मैं लगा दूंगी। बरसात का सीज़न है, निकल आएंगे और जो लगने होंगे सो वो लग भी जाएंगे। और तरबूज और लोबिया को साथ लगाने का एक मकसद है, लोबिया को खाद की ज़रूरत नहीं होती, लोबिया खुद ही अपनी खाद निकालता रहता है। तो इसलिए हम लोबिया और तरबूज को साथ साथ, ये देखें मैंने इस टोकरी में भी लगा दिया। लेकिन जहाँ जहाँ ये चौलाई मुझे नज़र आएगी वहाँ वहाँ से मैं ये चौलाई निकालती जाऊँगी। ये देखें, ये कीड़ा भी है जो ये आ गया है, इसको हम निकाल कर फेंक देंगे, नहीं तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। ये देखें। अच्छा जनाब, एक ये देखें, यहाँ गमले गिर गए। मैं इसको जब भी रखती हूँ, ये हवा चलती है, गमला गिर जाता है। ये टोकरी भी पूरी खाली है, इसको हम बैक साइड से लगाएंगे इसमें। लेकिन बहुत सारे वो जो है कुल्फ़ा वगैरह के निकल गए, तो ये हम वो हटाकर इनमें से जो जो सीड हमें समझ आते जाएंगे हम लगाते भी जाएंगे और हार्वेस्ट भी करते जाएंगे। फ़िलहाल ये हम चौलाइयाँ और ये कुल्फ़ा जहाँ जहाँ मट्टी है वहाँ वहाँ से हम ये चौलाइयाँ निकालते जाएंगे। ये देखें, यहाँ भी ये कितने बड़े बड़े झाड़ लग गए। अब इनमें हमने तूरी शूरी लगानी है और ये यहाँ पर जनाब चौलाइयाँ लग गई। अच्छा, चौलाइयाँ तो ज़्यादातर लोग खा लेते हैं, लेकिन जो है ये कुल्फ़ा हर कोई नहीं खाता है। और ये जंगली कुल्फ़ा, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे कोई ख़ास लोग खाते नहीं हैं। ये टोकरी भी हम खाली करेंगे और ये हम यहाँ रखते जाएंगे, देखते जाएंगे जहाँ जहाँ। ये देखें, जड़ के साथ साथ मिलके ये निकल जाता है और फिर ये सबकी एनर्जी घसीटना शुरू कर देता है। ये देखें, ये है जंगली कुल्फ़ा, खामाखाई में लग गया है, खुद ही लग गया है, इसे कोई नहीं लगाता। ये देखें, इतना सारा मैंने पहले भी निकाला है, एक बार मैंने पका भी लिया, लेकिन ये कुछ कड़वा कड़वा सा है। तो खा तो सकते हैं, फ़ायदेमंद बहुत है, लेकिन बस ये भी जाते हुए पौधे ये सब ख़राब हैं। ओह अल्लाह। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर गोडी करके इसके अंदर भी हम कुछ सीड लगा देंगे। ये तरबूज और ये लोबिया के ही सीड मैं इसके अंदर स्प्रिंकल करके इस तरह लगा दूंगी। अब इनमें से जो भी निकलेंगे वो हमारा नसीब है। ये देखें, ये मैंने सुखा के रखे और फिर मेरे जहन से ही निकल गया। असल में काम इतना था हमारे घर में पिछले दिनों, बस उसकी मसरूफियत में हम सब कुछ भूल गए जनाब। और आज हमने बहुत सारा काम करना है। आप मेरे साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। ये देखिए, ये सब इतने बड़े बड़े इनके झाड़ तैयार हो गए। ये देखें, ये देखें, ये सब बेकार है इस टाइम गार्डन में। ये चौलाई तो फिर भी काम की है, लेकिन ये जो है ना, ये हमने पिछले दिनों तोड़ के दिया, कोई भी नहीं खा रहा इसे। अब ये हमारे गार्डन में इतना उग गया है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। और ये यहाँ से भी, ये देखें, ये तरबूज की बेलें जो ख़त्म हो गई हैं, इनको भी निकाल के एक तरफ। अब इसमें नए सीड लगा सकते हैं, कोई से भी लगा दें जो आपके दिल चाहे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने तरबूज के लगाए थे, ये निकल आए।
अब इनमें से कोई तो चल ही जाएंगे। ये 3 महीने की होती है बेल। और इसके अंदर भी ये चौलाई बिल्कुल ये ख़राब है। अच्छा, चौलाई की बात करें तो चौलाई हमारे इधर गार्डन में भी बहुत हुआ है। और ये बेकार कुल्फ़ा, ये काम की चौलाई, ये देखें, ये यहाँ खजूर के पेड़ के साथ निकल गई है। और ये देखें छोटे छोटे बीज, ये खुद ही गिर जाते हैं। ये तो बलंगे के हैं, एक के साथ पता नहीं मिर्च का है क्या है। और ये बीच में मिंट भी लगा हुआ है, वो देखें चल ही रहा है बेचारा। यहाँ भी ये मिंट लगा हुआ है। ये डॉलर प्लांट, ये पता नहीं इसके पत्ते जल जाते हैं और फिर से आ जाते हैं। ये भी ये ख़राब हो गए। जो ख़राब हो जाए उनको उतार देना चाहिए। ये देखें, इसी तरह कुछ कुछ प्लांट हमारे ये भी ख़राब हो रहे हैं बारिश की वजह से। कुछ सही हैं, कुछ ख़राब हैं। बहरहाल चल ही रहे हैं। ये डॉलर प्लांट बेचारा ख़राब हो जाता है फिर से, और फिर से चल जाता है खुद ही। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं। ये बेचारे के पास मिट्टी रुकती नहीं है, जिसकी वजह से ये आज गार्डन में काम बहुत है। ये देखें जोट की रस्सी मैंने रखी है कि इसके लिए जो है एक और बनाऊंगी ताकि ये सही से इस पर चढ़ सके। अच्छा, ये जो फालतू कचरा है ये हम एक जगह रखते जाएंगे कि जो है यहाँ से निकलता जाए। ये देखें चौलाई ये गमले में ये खुद ही निकल के, और ये बड़ी भी हो गई है। चलें तोड़ ही लेते हैं इसको। तोड़ के ये देखें अभी से ही ये इतनी सारी जमा हो गई है। और आज सबसे मज़े की बात है, मेरे गार्डन में एक अमरूद भी लगा हुआ है बड़ा सारा। जो मैं ये कमल के पत्ते हैं ये खूब अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये जो सिंघाड़े हैं इनमें से कुछ कुछ निकल गए। सिंघाड़े हमने तोड़ लिए, निकाल लिए, लेकिन अभी बाकी है। इसके अंदर पता नहीं एक खाद सी आ गई है, क्या जड़ें सी आ गई हैं। और मैंने सफाई तो की थी इसकी थोड़ी, लेकिन अभी भी इतनी नहीं हुई। वो सिंघाड़ा टाइप से आए थे, इसमें तोड़ तोड़ के बच्चे निकाल निकाल के गए। और देखें इस टाइम पौधे, मनी प्लांट, शकरकंदी की बेलें सब माशाल्लाह बड़ी अच्छे से चल रही हैं। और ये मेरा गार्डन का कुछ सेटअप गिर गया है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं बना सकती। अभी तो मैं हार्वेस्टिंग वीडियो बना रही हूँ, और जिसमें कि मैंने कुछ ना कुछ सीड भी लगाने हैं। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ बस, कि जो है किसी तरीके से हार्वेस्टिंग वीडियो बन जाए मेरी, और इसमें जो मैंने सीड लगाने वो मैं लगा सकूं। अब इसमें हम क्या लगाएं? इसमें जनाब हम लगाते हैं पम्पकिन। ये हैं हमारे, अबे खुलो भाई, ये पम्पकिन के सीड हैं, ये भी हम सारे लगा देंगे। ये तूरी के सीड हैं, तूरी, पम्पकिन और क्या कहते हैं खरबूजा के सीड भी हैं मेरे पास। तूरी के थोड़े हैं, खैर वहाँ एक तूरी लटक रही है उसमें भी होंगे। और कुछ ये भिंडी के सीड भी हैं मेरे पास, कुछ मकई के हैं। देखेंगे जो जो समझ में आते जाएंगे, जिस जिसकी जगह लगेगी वो हम लगाते जाएंगे। जैसा कि देखें मैंने खरबूजे के सीड लिए, और अब मैं क्या कहूँगा। अच्छा, इधर चेटियाँ भी घूम रही हैं। ये चेटियाँ जो है ये सारे सीड खा जाएंगी, इसलिए हम कुछ कम कम सीड लगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमें कोपेक्स पाउडर भी डालना पड़ेगा। जब हम कोपेक्स पाउडर डालेंगे तो ये सीड बच सकेंगे, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। नन्हे नन्हे पौधे देखें कितने ये अच्छे लगते हैं। ये छोटे से पौधे जो है ना, इसके बच्चे हैं ये इसका पत्ते में से ये पत्ता गिर जाता है और ये इसमें से ये पौधा बन जाता है। ये देखें यहाँ भी नन्हे नन्हे से ये पौधे बने हुए हैं, और ये खूब बेलों की तरह चल रही हैं माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे से जो है हमारे पौधे चल रहे हैं। तुरई की सीड में यहाँ नहीं लगाऊंगी कि पता लग रहा है ये खा जाए तो हमारा नुकसान हो जाए। यहाँ पर ये गर्मे शर्मे की ज़्यादा मकदार में डाल देते हैं, निकलेंगे तो निकलेंगे,
लगेंगे तो लगेंगे। इसमें कोपेक्स पाउडर आखिर में डाल के जाऊंगी मैं। और यहाँ हार्वेस्ट करने को कुछ नहीं है। यहाँ देखें भिंडी के पौधे और ये चौलाई इसके साथ लगी हुई है। ये चौलाई क्या करती है, ये देखें इसकी जड़ें बड़ी मज़बूत हो जाती हैं और ये सब सारी एनर्जी ज़मीन की घसीट लेती हैं। अच्छा जनाब, इस तरफ आ जाएं तो ये देखें हमने गार्डन में तुरई बैंगन एक साथ लगाए हैं, तुरई भिंडी इस तरफ भी साथ लगे हुए हैं और इस तरफ हमने ये देखें टिंडे के सीड लगाए, वो माशाल्लाह अच्छे से निकल गए। अब ये टोकरी हमारे पास एक खाली है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये इधर से भी ये चौलाई भी हमें निकालनी है लाजमी। ये देखें 2 निक्के निक्के हमारे तरबूज चल रहे हैं इस तरफ, बहरहाल, और ये एलोवेरा भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पहले भी हमने पम्पकिन की बेलें लगाई थी और अब हम दोबारा से इसके अंदर पम्पकिन की बेलें शेलें और लगा देंगे। इसमें खैर से चेटियाँ हैं, इसमें भी देखें हैं, तो खैर थोड़ी थोड़ी चलें। कुछ तुरई लगाते हैं इसमें और ये देखें 2-3 तुरई और कुछ पम्पकिन। ये देखें इस तरह हमने लगा दिए। ये तुरई के भी लगा दिए और ये अब इसको पानी हमें अच्छे से देना पड़ेगा, तभी जो है इनमें से जो निकलने होंगे वो निकलते जाएंगे। आज मैं बिल्कुल बेध्यानी में इस तरीके से लगा रही हूँ सीड, क्योंकि मैं साथ साथ हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ और सीड भी लगा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके, जहाँ जहाँ हमें टोकरियाँ खाली नज़र आएंगी, जैसा कि देखें ये टोकरी भी खाली नज़र आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जनाब कुछ ना कुछ लगा देंगे। ओ वाह, ये देखें मशरूम, ये फंगस खुद ही निकल गया इसमें। ये देखें ये लकड़ी का मशरूम है, ये देखें इसे मशरूम बोलते हैं। ये कब का निकल के खिल गया इसके अंदर से और वैसा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। नहीं सॉरी, ये मशरूम नहीं है, ये किसी कीड़े का घर है। ये देखें ये फेंक देंगे हम। अच्छा जनाब, इसके अंदर भी अब हम लगाएंगे कुछ सीड, जैसा कि ये पम्पकिन का सीड हमने लगा दिया और कुछ इधर लगा दिया। बस रख देंगे ये इनको आहिस्ता से। ये देखें ये रख दिए 2 हमने। अच्छा, कीड़े खा भी जाते हैं वैसे ना, कीड़े खा भी जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब खाएंगे तो भाई खा लेंगे। अभी इसमें कोपेक्स पाउडर डालना पड़ेगा मुझे। ये भी मैंने एक जगह खरबूजे के डाल दिए, इनमें से कोई तो टिकेगा। अच्छा जी, अब इसी तरह कुछ खरबूजे के इसके अंदर भी डाल देते हैं। निकलेंगे, ये देखिए यहाँ भी डाल दिए मैंने। ये निकलेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो कौन से हमारे पैसों के सीड हैं। ये जगह पे खोद के ये चौलाई निकली, ये चौलाई, ये देखें ये चौलाई तो खुद ही बड़ी हो जाती हैं और ख़ुद ही हमें मिल जाती हैं। ये देखें फुल दोपहरियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन बस इनमें अभी फ्लावरिंग कुछ कम हो रही है, क्योंकि पानी ज़्यादा मिलता है तो फ्लावरिंग कम होती है बारिश की वजह से। अब माशाल्लाह ये सब सही से चल रहे हैं और बरसात ने इन्हें सब कुछ दे दिया है। जब बरसात ही सब कुछ दे दे तो फिर कैसे ना पौधे अच्छे चलें। अच्छा जनाब, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, कुछ पौधे वैसे लगे हुए हैं। ये खाद रखी हुई है हमारी, और ये वाले दोनों पौधे अब हम उखाड़ लेंगे, अब इनका टाइम नहीं है। ये बस जितने चलने थे चल गए और ये हम यहाँ रख देंगे। जितने चलने थे बस चल गए, इनका अब टाइम ख़त्म हो गया। और ये तुरी की बेल भी ये बेकार है, ये ख़राब है। ये देखें ये सब टूट के गिर गया और ये कीड़ा सा ये यहाँ भी हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये पूरे पौधों की जड़ें खा जाते हैं और नुकसान करते हैं। अभी हम इसमें भी जो है कुछ सीड मेरे पास तुरई के हैं,
वो मैं इसके अंदर, ये देखें केचुए भी इतने बड़े बड़े हैं, ये भी बीज खा जाते हैं। ये देखें ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ना यही होता है। ये दिख रहा है केचुआ, लेकिन ये सीड खा जाएंगे। ये देखें ये इतने बड़े बड़े केचुए हैं, अब ये तो जनाब सीड ही खा जाएंगे। जहाँ इनके फ़ायदे हैं वहाँ इनके नुकसान भी हैं। और इस तरफ भी ये टोकरियाँ कुछ खाली हैं, तो हम इसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे। एक टोकरी यहाँ भी रखी है, लेकिन बस जब टाइम ना हो तो ऐसा ही होता है जनाब। ये देखें एक ये हाथ से टच करने वाला पौधा हमारे पास है। अभी मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊं, शायद ये बीज टच करे। ये देखें इसने बीज जब पक जाता है, इसकी फली जब पकी भी नहीं होती तो ये जब नहीं करती है, जब पकी भी होती है फली तो ये इसके सीड टच हो जाते हैं। टच करें तो उड़ने लग जाते हैं। ये देखें ये टोकरी में कीड़ा लग गया। बहरहाल काम बहुत है मेरे गार्डन में। अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं तो कोई 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कम से कम वक्त की बनाने की, कि भाई आजकल ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखे। लेकिन शौक़ का तो कोई मोल नहीं है। ये देखें चौलाई यहाँ भी लग गई है। जहाँ जहाँ चौलाई है बस हम वहाँ से निकालते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज मेरे पास हैं जैक फ्रूट के सीड, जो मैं लास्ट में लगाने वाली हूँ। और अभी सबसे पहले चौलाई सारी हार्वेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है मेरे पास एक बड़ा सारा अमरूद है, जो एक ही रह गया है 5 में से, लेकिन एक ही बड़ा हो गया। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए आज कि वो एक बड़ा सारा अमरूद मेरा बहुत बड़ा हो गया है। एलोवेरा भी हमने बहुत सारे लगाए हैं, ये इनके बच्चे निकलते रहते हैं और हम लगाते रहते हैं। अच्छा जनाब, इस तरफ भी जो है ये देखें लोबिया की बेल, मैं इसे बार बार ऊपर चढ़ाती हूँ और ये नीचे आ जाती है। ये देखें मैं इसको